प्राचीन ग्रंथों में ऐसे प्रसंग भी आते हैं जब किसी राजा को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। सामान्य रूप से लोग इस कथन को अतिशयोक्ति की श्रेणी में रखते हैं, जबकि मेरा तो यहाँ तक मानना है कि एक ही समय में एक ही राजा नहीं अपितु कई राजा भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। यानी समकालीन कई राजा भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वो कैसे, बताते हैं। देखिए, पहले ये जानना आवश्यक है कि तीन लोक कौन कौन से हैं। और मैं ये स्वयं नहीं बल्कि लोगों की मान्यता के आधार पर कह रहा हूँ कि ये तीन लोक इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 स्वर्गलोक अर्थात आकाश, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार स्वर्ग का अर्थ आकाश अथवा अंतरिक्ष भी है। नंबर 2 भूलोक, जिसे पृथ्वीलोक भी कहते हैं, वास्तव में यह भूतल है। नंबर 3 पाताल लोक अर्थात पानी का क्षेत्र, क्योंकि शब्दकोश के अनुसार पत का अर्थ पानी भी है। इस प्रकार पाताल का अर्थ हुआ वो क्षेत्र जो पानी से युक्त है, जैसे तालाब, नदी और समुद्र। और पाताल का अर्थ गड्ढा भी है। इस प्रकार पाताल लोक का अर्थ हुआ वो क्षेत्र जो पृथ्वी की सतह से नीचे है, अर्थात पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार देखा जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे का पृथ्वी का भाग पाताल लोक कहलाएगा, चाहे वह स्थल के नीचे का भाग हो या जल के नीचे का। खैर, ग्रंथों के आधार पर जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में कुछ छोटे राजा होते थे, वो कुछ बड़े राजाओं को महाराजा या राजाधिराज अथवा सम्राट कहा जाता था। ये राजाओं के भी राजा होते थे। जैसे राज्य और साम्राज्य में अंतर है, वैसे ही राजा और सम्राट में अंतर है। बड़े राजा छोटे राजाओं से कर वसूल किया करते थे। उस काल में बड़े राजा ही तीनों लोकों के स्वामी हुआ करते थे। छोटे राजाओं का अधिकार मात्र भूलोक तक ही सीमित था। आधुनिक समय में भी देखा जाता है कि किसी भी देश की केवल केंद्रीय सरकार ही तीनों लोकों की स्वामी होती है, जो प्राचीन काल के सम्राट के स्थान पर होती है। प्राचीन काल के छोटे राजाओं के समकक्ष वर्तमान में प्रांतीय सरकारों का अधिकार मात्र भूलोक तक ही सीमित होता है। आकाश अर्थात स्वर्गलोक व पाताल लोक पर उसका अधिकार नहीं होता। पाताल लोक में भी तालाबों आदि पर तो राज्य सरकारों का अधिकार है, लेकिन उस क्षेत्र में आने वाले समुद्र या नदियों पर राज्य सरकारों का अधिकार आज भी नहीं है। उस पर केंद्रीय सरकार का ही अधिकार होता है। आज देश का एक सामान्य व्यक्ति भी जिसका अपना मकान अथवा खेत या खाली जमीन है, वह भी मात्र भूतल अर्थात अपने मकान, खेत या अन्य खाली जमीन अर्थात भूलोक का ही स्वामी है। उसके मकान, खेत या अन्य खाली जमीन के अंदर अर्थात पाताल लोक के जो भी खनिज, सोना, चांदी आदि धातुएं या तेल, कोयला आदि पदार्थ हैं, उसके नहीं हैं बल्कि सरकार के हैं। आकाश अर्थात स्वर्गलोक में उड़ने वाले वाहन, जहाज, रॉकेट आदि का मार्ग सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने मकान, खेत या अन्य खाली जमीन के ऊपर से जाने वाले हवाई मार्ग पर आपत्ति उठाने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार देश का कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मात्र भूलोक का ही स्वामी है और देश की सरकार तीनों लोकों की स्वामी है। इसी प्रकार प्रत्येक देश की सरकारें अपने अपने देश के तीनों लोकों की स्वामी हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में भी जितने समकालीन सम्राट या राजाधिराज हुआ करते थे, वे सभी समकाल में ही तीनों लोकों के स्वामी होते थे। वहाँ भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक का अर्थ क्रमशः समस्त पृथ्वी, समस्त आकाश और समस्त पृथ्वी का गर्भ नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय अलग अलग शासकीय क्षेत्रों से है।